हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग हो रही थी भाई। सुबह सुबह का टाइम था, सुबह तो नहीं 10-11 का टाइम हो रहा था। और सर्दी में तो टाइम का पता ही नहीं चलता। आप लोगों को पता है कि टाइम मतलब इतना जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो उस दिन हो रही थी भाई ओला बारिश। तो देख सकते हो हमारा भाई जिस दिन ये बारिश बारिश तो सबका थी, पर ओले कहीं कहीं गिरे थे। और हमारा भी देख लो भाई, ओला बारिश हो रही थी, इतनी जबरदस्त बारिश थी। और ठंड भी इसकी वजह था, जिस दिन ओले पड़े ना उसके बाद इतनी ज़्यादा ठंड हो गई भाई, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी वीडियो आप लोगों को दिखा दूँ। तो मतलब पूरी धौली धरती हो रही थी, इतना बुरा हाल हो रहा था ओलों का। तो आप लोग देख सकते हो। और हमने इकट्ठे भी किए थे थोड़े कटोरी में, उसकी तो मैंने क्लिप नहीं निकाली। बाकी ये मैंने थोड़ी ही ऐड कर ही दी, ये फ़ोन में देख ली थी। वैसे तो मैंने शॉर्ट डालने की सोची थी, पर शॉर्ट भी नहीं हो पाई। एक तो यहाँ पे नेट का बहुत इशू है, क्योंकि नेट की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है। मेरी जो सिम है वो वीआई की है, तो यहाँ पे बहुत कम नेट का इशू रहता है। तो इस वजह से भी व्लॉग अपलोड नहीं हो पाते, क्योंकि मन से सुबह व्लॉग अपलोड पे लगाती हूँ और शाम तक व्लॉग अपलोड हो गई, फिर ये दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे अगले दिन की क्लिप पे ये भाई मोटरसाइकिल दौड़ने लग रहा था, क्योंकि कई दिन हो गए थे इसकी साफ सफाई करे हुए। तो तीनों जने लग रहे थे भाई मामा बैठ जा। और इसके बाल भी बड़े बड़े हो गए हैं भाई के। तो ये थोड़ा भाई मॉडर्न टाइप का है, और बाहर ही रहा, पढ़ा लिखा है, तो इस करके ना थोड़ा हाँ इसकी बाल बूल रखने का शौक भी है। वैसे पापा गुस्सा बहुत करते हैं, क्योंकि गांव में थोड़ी ये चीज़ें ओवर लगती हैं, तो इस करके ना तो बाकी इसको बोल रखा है कि बाल कटवा ले। तो अब ये कह रहा था कि इस दिन तो बिरुवार था, कि अगले दिन मैं कटवा के आऊँगा शुक्रवार को। तो इस वजह से थोड़ा हाँ बड़े बड़े बाल हैं इसके। बाकी 1-2 दिन में कटवा लेगा। छोटे छोटे तो नहीं करवाएगा, क्योंकि इसको शौक बहुत है बाल रखने का। आज से नहीं, बचपन से ही। मतलब जब इसकी मतलब थोड़ी बहुत फोटोज वगैरह दिखाऊंगी आपको कभी, तो पूरे बड़े बड़े बाल रखता है ये। मतलब बचपन से ही ऐसा काम था इसका, कि भाई इसको मतलब बालों का बहुत शौक था। तो ये पंजाब एरिया में रहता था, मामा के पास भी, इस करके ना। और यहाँ पे मम्मी ने बना दिए थे भाई मूली के पराठे। और ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, अब इसमें चटपटी चीज़ें ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो सुबह का टाइम था, भाई ने भी बोल दिया था कि मम्मी मूली के पराठे बना दो। और बच्चों ने भी बोल दिया था कि मूली के पराठे बना दो। तो बस सूरह मूली के पराठे हो जाएंगे बन के तैयार, फिर बच्चों को दूंगी और इसको भाई को दूंगी और पापा को भी देने थे। तो सारे जने ने खाना खा लिया था, फिर रह गया था मेरा काम, क्योंकि साफ सफाई का काम है जो मम्मी के तो बस की बात नहीं, क्योंकि मम्मी के जो गोड्डे हैं वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि गोड्डा में बहुत ज़्यादा दर्द रहा है। और मम्मी की मतलब कई सालों से दवाई चल रही है ना, इसका कोई इलाज आपको पता, ऑपरेशन वगैरह तो कामयाबी नहीं है। तो इस वजह से तो मम्मी के बिल्कुल गोड्डे बेकार हो रहे हैं, झाड़ू पोछा तो मतलब बनता ही नहीं मम्मी से। तो बस यहाँ पे परोठे बनाने के बाद मैं दक्षु को दे दूंगी। तो ला लभी फिर बैटरी क्यों सह रही है इसकी। उरा बैठ, उरा बैठ, बैठ आपा बना दी। बैठ उरा, ऊपर पैर कर। मैं खिलाऊं। फिर कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी। 2 मिनट क्लिप काट लूँ मैं। आका उड़ा चाला घर जाई मैं। पराठे खाने के बाद भाई मैं लग गई थी अपनी जो थोड़ी बहुत पीडीएफ है ना वो पढ़ने के लिए, एसएसटी की। और एसएसटी का मेरे पास कमेंट भी आ रहा था कि दीदी आपने क्या 2023 वाले फोल्डर से किया, 2024 वाले फोल्डर से। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि डियर मैंने 2023 वाले फोल्डर से एसएसटी का कंप्लीट किया था। वैसे तो आपको बता दूँ, क्योंकि 2024 में तो क्लास कंप्लीट थी ही नहीं जिस टाइम मैंने बैच लिया था। तो मुझे ये था कि भाई दिसंबर का, आपको पता 6-7 दिसंबर का एग्जाम था। तो उस टाइम मुझे ये था कि भाई मेरा सिलेबस कैसे भी कंप्लीट हो जाए, मुझे दिन रात एक करनी पड़ जाए, पर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो मैंने सारा 2023 वाला था ना जो फोल्डर, उसी से किया था। और 2024 वाले फोल्डर में भाई मेरे हिसाब से कंप्लीट क्लास है ही नहीं है। जो कंटेंट उन्होंने 2023 में बिल्कुल कंप्लीट दे रखा ना, तो उसके अकॉर्डिंग करो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें कंटेंट कंप्लीट है और 2024 में कंप्लीट नहीं है। तो ये है भाई जो एनसीईआरटी होती है ना अपनी छठी से लेके और +2 तक की, तो वो एनसीईआरटी पढ़ रही थी, क्योंकि एनसीईआरटी भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि अभी तो टाइम है हमारे एग्जाम में। अगर किसी ने भाई बैच ले रखा तो बैच से करने के बाद
10th और 1 और 2 की 3 क्लासों की तो एनसीईआरटी आपको करनी ही करनी है, क्योंकि आने वाले समय में उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे स्टेट में। आप देख लेना, ये नहीं है कि आपने बैच ले रखा तो बैच में से ही कंप्लीट होगा। आप एनसीईआरटी की नहीं पढ़ोगे ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो मेरा मानना तो यही है कि आप एनसीईआरटी को पढ़ लो। और मेरे नोट्स की बता दूं, मैंने बोला था संजू को जिस दिन भाई आया था कि भाई नोट्स लेके आना, तो वो उन्होंने मना कर दिया। वो बोले कि 5-4 दिन के लिए मम्मी पापा भाई और के साथ में अपना टाइम स्पेंड करो, तो फ़ोन से ही वीडियो वगैरह देख लो, क्योंकि बैच इसमें फ़ोन में ही चलता है ना, तो इस करके नोट्स वगैरह मैंने 3-4 बार रिवीजन कर लिए हैं, और एक बारी और घर पे आने के बाद रिवीजन कर लेना। तो बच्चों के साथ में आपको पता है कि घर में आने के बाद भाई वहाँ तो मेरी सास संभाल लेती थी दोनों बच्चों को, और स्कूल में भी चले जाते थे। पर अब तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों की भी बहुत केयर करनी पड़ती है भाई, कहीं ठंड में ना ज़रूर। तो फिर यहाँ भी मैं फ़िलहाल मतलब 3-4 घंटे की स्टडी करने की जहाँ तक कोशिश होती करती हूँ। कुछ शाम को करती हूँ, कुछ दिन में दोपहर के टाइम में। दोपहर तो वैसे धूप तो निकलती ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब सुबह दिन निकलता है और शाम छिपी मिलती है, ऐसा काम हो रहा है। और जिस दिन ते ओला बारिश हुई है ना, उस दिन के बाद तो बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया, टाइम का पता नहीं, इतनी जल्दी शाम हो जाती है काम करते-करते ही। फिर भी मैं 2 घंटे 3 घंटे मम्मी को बोल सो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे लर्निंग, अब किसी का कोई कमेंट नहीं होगा, किसी से कोई बात नहीं होगी, अब सिर्फ टॉपिक खत्म होने के बाद अधिगम #2 ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लर्निंग अधिगम पार्ट 2। कल की क्लास में बेसिकली मैंने आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था कि लर्निंग होता क्या है, मतलब अधिगम बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अधिगम का क्या मतलब होता है, अधिगम का क्या कांसेप्ट है, ये सब चीजें मैंने आपको क्लास 1 में डिस्कस कर दिया था। और अधिगम का जो ट्रांसफर होता है, जो लर्निंग का ट्रांसफर होता है, ये मैंने आपको क्लास 1 में डिस्कस कर दिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे ज्यादा ठीक है सिद्धांत। अब इसके ऊपर 10 12 15 20 जितने दिख रहे हैं उतने स्टार लगा लो, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। हां, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, तो 100% आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितनी भी हमें थ्योरीज करेंगे 8 10 के राउंड, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। हां, तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग की बात कर लेते हैं, अधिगम के सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है अधिगम का पहला सिद्धांत, जिसको फादर ऑफ आपका एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है, फटाफट बताओ कमेंट करके कौन ने फर्स्ट क्लास में बताया था फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, जिन्होंने लर्निंग में सबसे पहले शुरुआत करी, सबसे पहले क्रांति लेके आए थ्योरीज के माध्यम से। तो सबसे पहला नाम आता है किसका भाई? थॉर्नडाइक का, ठीक है। सबसे पहले नाम आता है किसका भाई? थॉर्नडाइक का। आपको पता है थॉर्नडाइक जो कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी थे, ठीक है। थॉर्नडाइक जिनको आप शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पर्सन है थॉर्नडाइक, जो कि साइकोलॉजी में एजुकेशन के अंदर सिद्धांत जिसने क्रिएट किए थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम थॉर्नडाइक की थ्योरी को पढ़ेंगे। तो पहला सिद्धांत है अभ्यास एवं त्रुटि, ठीक है। एक सेकंड, एक क्लास चल रही है। तो वही 3-4 घंटे की मैं स्टडी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि छोटे-छोटे दिन हो रहे हैं और आप लोगों को पता है कि भई टाइम जाते देर ही नहीं लगती, और मायके में तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो एसएसटी के लिए मैंने बता दिया है, बाकी अब भी कोई रिक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे पास कमेंट करके पूछ लेना। मैं कमेंट में रिप्लाई दूँ या ना दूँ, अगली वीडियो का वेट किया करो, अगली वीडियो में मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे निशा मैडम की जो लर्निंग वाला चैप्टर उसकी सेकंड क्लास थी वो देख रही थी, क्योंकि अब तो हाल फिलहाल रिवीजन ही चल रहा है, आप लोगों को पता है सबका रिवीजन ही चल रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम तो दिसंबर में 6-7 दिसंबर को हो लेता, पर वही अपनी किस्मत को ही कोसते हैं कि एग्ज़ाम नहीं हुआ, क्योंकि अब थोड़ी ही वैकेंसी भी डिले हो सकती हैं। अब जैसे एग्ज़ाम लेट हुआ है स्टेट का, तो क्या पता वैकेंसी कब की कब निकले और कब एग्ज़ाम होगा अगली वैकेंसी का। तो थोड़ा यही है कि अगर एग्ज़ाम हो जाता, रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाता, और रिज़ल्ट आने के बाद ये था कि भई आराम से क्या पता वैकेंसी निकाल देती सरकार, ठीक है। तो चलो जो भी होता, मैं तो यही कहती हूँ परमात्मा से हाथ जोड़ के कि भी अच्छे के लिए होता, क्या पता 2025 हमारे लिए क्या कुछ लेके आएगी, कितनी खुशियाँ लेके आएगी। क्योंकि देखो साल तो आते जाते रहते हैं, पर मैं यही कहती हूँ वो साल जब आता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है कि जिसमें हम जो पाते हैं, क्योंकि वो यादगार साल होता है। और जिस साल में हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो भी एक यादगार ही होता है, क्योंकि उस टाइम हमारी जर्नी ऐसी चली होती है कि हम सब कुछ भूल के सिर्फ हम अपनी स्टडी पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो 2 साल ऐसी होती है हमारी ज़िंदगी की, हमारा समय भी बदलता है और हम उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। और मेरा मोटिव यही है कि जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ तो कुछ न कुछ आप लोगों को सीखने को मिले, कुछ भी ऐसा ना जाए कि भई आपको सीखने को ना मिले, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे थोड़ी आवाज़ आ रही है तो उसको थोड़ा इग्नोर करना, और साइड में आके आने की कोशिश करके ही मैं व्लॉग अपलोड करने की कोशिश करती हूँ, एडिटिंग करने की कोशिश करती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।